नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने बढ़ाया है लोकसभा व विधानसभा के चुनाव की खर्च की सीमा। पहले कितना खर्च कर सकते थे लोकसभा के प्रत्याशी या राज्य विधानसभा के प्रत्याशी, अब कितना खर्च कर सकेंगे, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग क्या होता है, लोकसभा क्या होता है और विधानसभा क्या होता है, इस बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोग जान लीजिए। चुनाव आयोग क्या होता है, तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उन सारे चुनावों का संचालन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया है, उसी को चुनाव आयोग कहा जाता है। चुनाव से संबंधित जितने भी चीज़ों की गतिविधियां होती रहती है उस सारी चीज़ों पर नज़र रखता है। और यह चुनाव आयोग के बारे में आप लोग जान गए। उसके बाद लोकसभा क्या होता है और विधानसभा क्या होता है। तो लोकसभा भारत के संसदीय शासन प्रणाली है। आप लोगों को पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। वो संसद के दो अंग है, राज्यसभा और लोकसभा, और एक और अंग है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा को आप लोग जानते होइएगा। तो लोकसभा है, यहीं पर लोकसभा में क्या बनता है, तो कानून बनता है, देश के लिए कानून बनता है। तो ये पूरे देश के स्तर पर लागू होता है। और विधानसभा जो है फ्रेंड्स, यह भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं। आप लोगों को पता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो विधानसभा प्रत्येक राज्यों में स्थित है। हालांकि कहीं कहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। पुदुचेरी में है, एक दिल्ली में है, उसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे नहीं है। आप लोग ये पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी कानून बनाने का काम किया जाता है। आइए अब चर्चा में क्या है, इस बातों को थोड़ा सा जान लेते हैं। चर्चा में क्या है, पहला पॉइंट जान लीजिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को बढ़ा दी है। यह है लोकसभा प्रत्याशियों का और यह है विधानसभा प्रत्याशियों का खर्च की सीमा। पहले क्या था, अब क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले जहां पर लोकसभा प्रत्याशी 70 लाख रुपए चुनाव खर्च कर सकते थे, अब वो बढ़कर 95 लाख कर दिया गया है। अब वो 95 लाख कर सकेंगे। वहीं विधानसभा प्रत्याशियों की बात कर लिया जाए तो पहले 28 लाख करते थे लोकसभा चुनाव में, चुनावी प्रचार में। अब वो 40 लाख रुपये कर सकेंगे। कुछ मुख्य बिंदु है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बात जान लीजिए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भी जितने आपको पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जहां लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च का सीमा 54 लाख था, अब वो बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। अब वो 75 लाख कर सकेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोवा को और जितने भी पूर्वोत्तर राज्य है वो और पुडुचेरी, ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैंने केवल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का नाम लिखा है और राज्यों का नाम नहीं लिखा है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। चुनाव प्रचार की राशि बढ़ाने के क्या कारण थे, इसके बीच में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि चुनाव आयोग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था ताकि वो पता कर सके कि चुनाव के खर्च में जो कराए जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के राज्य विधानसभा के प्रत्याशियों द्वारा जो चुनाव में खर्च कराए जाते हैं वो सीमा बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, तो वो क्यों कार बढ़ाया गया है, इसके बीच में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित तथ्य बताए हैं। आयोग के मुताबिक 2014 के मुकाबले सभी राज्यों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और मतदाता, जाहिर सी बात है, मतदाता बढ़ेंगे तो उसमें चुनाव में उनको प्रचार के लिए उनका खर्च भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। और महंगाई में बढ़ोतरी हुई है पहले से ज़्यादा। इस कारण महंगाई में बढ़ोतरी के कारण भी यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल थे भारत के, वे सारे आपको चुनाव आयोग से बोले थे, सिफारिश किए थे कि वे बढ़ाए, तो बढ़ाई है। आप लोग निष्कर्ष में कंक्लूजन आप लोग कमेंट में लिखिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लिखिएगा कि आप निष्कर्ष इसको कैसे देखते हैं इस न्यूज़ को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।